वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है काला नमक से हम अपने चेहरे पर ग्लो कैसे पाएँ और अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि काला नमक का स्क्रब कैसे बनाना है, उसका तरीका, काला नमक हमारी स्किन के लिए क्यों फ़ायदे देता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको लगाना कब है, उसका समय कौन सा है और हमें लगाना है तो कैसे लगाना है। इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपना इम्यूनिटी बूस्टर काला नमक के साथ कैसे बनाएंगे, इसको पीने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और पीने से पहले आप प्रिकॉशंस कौन कौन से लेंगे। आज हम डिटेल में बात करेंगे, वो भी काला नमक के ऊपर। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। आज का वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बनाएंगे काला नमक से फेस स्क्रब। इस स्क्रब को हमें कैसे बनाना है, हमने एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आप आधा चम्मच, हाफ स्पून काला नमक डालना है। काला नमक पिसा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल पाउडर नुमा होना चाहिए, दरदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आपको घर पीसना है तो आप छान लीजिए या कपड़ छान कर लीजिए, और यदि आप मार्केट से लेते हैं तब भी आप एक बार छान लीजिए अपने फेस पर लगाने के लिए। बस आपको लेना क्या है, सिर्फ हाफ स्पून जो है वो काला नमक। काला नमक हमारे चेहरे के जो डेड स्किन है उसको दूर करता है, हमारे चेहरे से कालापन जो है उसे भी दूर करता है। यदि हमारे चेहरे पर बहुत अधिक पिगमेंटेशन है, ये उसे भी दूर करता है। यदि हमारे चेहरे पर ग्लो नहीं है, हमारा चेहरा जो है बहुत बुझा बुझा सा लगता है, तो आप काला नमक का स्क्रब अपने चेहरे पर लगा लीजिए। पर लगाने से पहले प्रिकॉशंस ज़रूर लीजिएगा, वो प्रिकॉशंस मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इस काला नमक का जो हाफ स्पून आपने पाउडर लिया है, उसके अंदर आप हाफ ही स्पून डाल लीजिए शहद, हनी। हनी एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, ये आपके जो चेहरे की जो नमी है उसे लॉक करेगा। यदि काला नमक से हल्का सा भी ड्राईपन आपके चेहरे पर आ जाएगा तो शहद उसको भी दूर कर देगा। यदि काला नमक और शहद जब ये दोनों मिलते हैं तो आपके चेहरे पर एक गजब सी शाइन देते हैं। आपने इन दोनों चीज़ों को लेना है, बस शहद और काला नमक, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद लगाने से पहले आपको क्या करना है, अपने चेहरे को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है। चाहे आप रॉ मिल्क से कर लीजिए, चाहे आप बेसन से कर लीजिए, चाहे आप रोज़ वाटर से कर लीजिए, जैसे भी कीजिए, मकसद एक ही है कि आपके चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं तो रिजल्ट भी आपको दुगना मिलेगा। तो आपने चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लेना है। नीट एंड क्लीन करने के बाद टॉवल ड्राई कर लेना है। जब आपने टॉवल ड्राई कर लिया तो एक बार स्प्रे करके अपने चेहरे को गीला कर लेना है। थोड़ा सा आपका चेहरा गीला होना चाहिए। उसके बाद आपने जो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर मटेरियल बनाया हुआ है उसे अब अपने पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। 1 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद अपर डायरेक्शन में बहुत धीरे हाथों से मसाज कीजिए और गोलाकार में कीजिए। आप गोलाकार में मसाज अपने चेहरे पर कीजिए और पेशेंटली कीजिए, बहुत तेज़ हाथ नहीं चलाना, क्योंकि है तो ये काला नमक। इसीलिए आपको हाथ भी धीरे से चलाने हैं, गोलाकार चलाने हैं, अच्छे से चलाने हैं। और जहाँ पर भी आपका कालापन है, जहाँ पर भी आपकी पिगमेंटेशन है, वहाँ पर थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा देना है, पर हल्के हाथों से। और फेस पर जो आपने मसाज करनी है वो 1 और 2 मिनट्स, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बस 2 मिनट मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद अब अपने चेहरे को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आप इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। यदि आपके पास कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है जिसे आप पसंद करते हैं, आप वो लगा लीजिए। अदरवाइज़ यदि आप मेरा कहना मानते हैं तो आप एलोवेरा लीजिए, थोड़ा सा अपने हाथ पर, दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने चेहरे पर अपर डायरेक्शन में मसाज कर लीजिए। या फिर आप आमंड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स लीजिए हाथ पर और अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लीजिए। इन दोनों में से आपको जो सूट करता है आप वो ले लीजिए। वरना सबसे अच्छा, जैसे मैं पिछली वीडियो में भी बताया था, मलाई का जो नीचे का हिस्सा है वो एक क्रीम बेस होता है, उसे स्पून से निकाल लीजिए, अपने हाथों पर रखकर अच्छे से दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने चेहरे पर अपर डायरेक्शन में मसाज कर लीजिए। मसाज आप एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स कर लीजिए। मसाज करने के बाद आप ओवरनाइट इसे छोड़ दीजिए। ओवरनाइट छोड़ने के बाद जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आप फ्रेश भी फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
तो आप इस तरह से यूज़ कर लीजिए। अब ये लगाना कब है, मैं आपको अभी बता भी रही हूँ कि ओवरनाइट छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको रात को लगाना है, दिन में नहीं लगाना। यदि आप दिन में लगाओगे तो आपको धूप में नहीं जाना, यदि आपको धूप में नहीं जाना तो देखो कितना काम होता है घर में, कभी ना कभी तो बाहर जाना पड़ता है। तो बेटर टाइम जो है वो आपके लिए रात का है। रात को सोने से पहले ये कर लीजिए अपने चेहरे पर, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे काला नमक खाने के लिए। काला नमक यदि हम थोड़ा सा खाते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारी डाइजेशन इंप्रूव होती है। यदि हमारी डाइजेशन इंप्रूव होती है तो हमारा गट भी बहुत अच्छा रहता है और हमें कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट खाते समय हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको थोड़ा सा खाना है। ये नहीं कि आप बहुत सारा खा लीजिए जी मेरा गट क्लियर हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक थोड़ा सा पिंच ऑफ काला नमक ही खाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है और हमारी स्किन पर शाइन भी लाता है। काला नमक में साधारण नमक से कम सोडियम होता है, जिससे वाटर रिटेंशन यानी सूजन जो है वो कम हो जाती है। बट एक बात पर बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि इसे सीमित मात्रा में खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। यदि आप इसे ज़्यादा खाते हैं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए, आप एक सीमा निर्धारित कर लीजिए कि आपको कितना खाना है और पिंच ऑफ खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि यदि जो हमने स्क्रब बनाया है इसे हमने एक वीक में कितनी बार लगाना है। इस स्क्रब को आपने एक वीक में एक बार ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। समय तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसे आप रात को सोने से पहले लगाएं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि लगाने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पैच टेस्ट आप या तो गर्दन पे लगा लीजिए या हाथ पे लगा लीजिए। यदि आपको इरिटेशन होती है, जलन होती है, तो इसका मतलब है ये आपको सूट नहीं कर रहा, तो आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और यदि आपकी स्किन बहुत अधिक सेंसिटिव है, आपके चेहरे पर बहुत अधिक पिंपल हैं, कील मुहासे हैं, बहुत अधिक प्रॉब्लम है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, आप इसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और यदि आपको कोई स्किन इशू है तो बेटर है यू कंसल्ट योर डर्माटोलॉजिस्ट देन यू अप्लाई। चलिए अब हम बात करेंगे इस इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में कि हमें इसे कैसे प्रिपेयर करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले गिलोय लिया। गिलोय के बारे में तो एवरीबडी नोज़ कि जब वेदर चेंज होता है तो गिलोय इतना अच्छा होता है कि ये आपको बहुत अधिक हेल्थ बेनिफिट्स देता है। और यदि आप इस इम्यूनिटी बूस्टर को आप बना लेंगे और डेली पी लेंगे तो आप देखिएगा बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी, क्योंकि मौसमी बीमारी बहुत अधिक फैली होती है जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। यदि आप इसका रेगुलर यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपके पास बीमारी दूर दूर तक नहीं आएगी। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले पैन में पानी चढ़ाना है। पानी आप 1 कप जितना चढ़ा लीजिए, यदि आपको पीना है, यदि किसी और को पीना है तो मेजरमेंट उसके हिसाब से आप चेंज कर लीजिए। आपने पानी गैस के ऊपर चढ़ाना है। पानी चढ़ाने के बाद आपने इसके अंदर डालना है गिलोय थोड़ा, और उसके बाद 1 तेज पत्ता आपने डालना है और थोड़ी सी दालचीनी। इसको आप उबलने रख दीजिए अच्छे से। जब ये उबल जाएगा, आप सबको मालूम है कि गिलोय जो है कितना इम्यूनिटी को हमारी बूस्ट करता है, तो आपने इसे अच्छे से उबलने देना है, इसको उबलने देना है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो आपने एक कप लेना है। कप के अंदर आपने डालना है थोड़ा सा काला नमक, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, अजवाइन, टेस्ट के अनुसार भुना हुआ जीरा और सौंफ। ये सब चीज़ें आप कप में डाल लीजिए और गरम गरम जो है वो छान कर इसके अंदर डाल लीजिए। जो आपने गिलोय का पानी बनाया है उसको इसके अंदर डाल लीजिए। अच्छे से आप इसको स्पून के साथ स्टिर कर लीजिए। उसके बाद आप इसे सिप सिप करके पीजिए। तो आप इस इम्यूनिटी बूस्टर को ज़रूर बनाइएगा। बनाने के बाद कैसा टेस्ट था आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मुझे लगता है आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। यस, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा सा शुगर डाली है। शुगर जो है वो मैंने चीनी वाइट नहीं डाली, हमने इसके अंदर धागे वाली जो मिश्री होती है वो डाली है। यदि शुगर पेशेंट है तो आप शुगर को अवॉइड कर दीजिए या थोड़ी सी टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा डालना पड़े टेस्ट बनाने के लिए। तो आप धागे वाली मिश्री डालिएगा, वाइट चीनी बिल्कुल मत डालिएगा। और यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो जो हमने नमक डाला है उसकी मात्रा कम कीजिए या अवॉइड कर दीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने नमक नहीं खाना। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ही कह देता है नहीं आपने नमक नहीं खाना, हमने ये नहीं करना। तो आप कोशिश कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक डाल लीजिए। एक स्पून के साथ इसे अच्छा सा स्टिर कर लीजिए। आप इसे सिप सिप करके वाओ पीजिए और डेफिनेटली आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। देखिए आज हमने कितना कवर किया। हमने काला नमक से स्क्रब भी बनाया, काला नमक खाने के फ़ायदे भी बताए, इसको स्क्रब को कब यूज़ करना है वो समय भी बताया कि रात को सोने से पहले करना है, और हमें इसे कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने आपको बताया। फेस क्लीन करने के बाद फेस को गीला कर लेना है, गीले फेस के ऊपर ही हमने इसे अप्लाई करना है।
और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि धोने के बाद आप क्या लगाएंगे। यदि फिर भी आपको लगता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर। तो फिर देर किस बात की, यूज़ कीजिए, बनाइए ये इम्यूनिटी बूस्टर और पीजिए, डेफिनेटली आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।